Assalamualaikum my dear viewers, welcome back to my YouTube channel Math C। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ लीनियर अलजेब्रा की लेक्चर सीरीज की 9th वीडियो में आपको वेलकम। इस वीडियो में हम मैट्रिसेस से रिलेटेड MCQs देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन 1 है, इफ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी। ऑप्शन ए है आपके पास 2, ऑप्शन बी इज 4 एंड ऑप्शन सी इज 3 एंड लास्ट ऑप्शन डी इज 6। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर आपके पास 6 एलिमेंट्स हों तो उनकी मदद से आप कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। देखिए जैसे कि ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं और इसका ऑर्डर है, इसमें 6 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 रोज और एक कॉलम। तो इसका ऑर्डर बन गया 6/1। अंडरस्टैंड। और दूसरी एग्जांपल है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि रो मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है और 6 कॉलम्स हैं। आपको रिकॉल करवाता जाऊँ कि रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो और कॉलम जितने मर्जी हों, और कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो और रोज़ जितनी मर्जी हों। तो दो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं 6 एलिमेंट के साथ। इसके अलावा भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 2 रोज़ ले लें और 3 कॉलम ले लें, यानी कि 2/3 का मैट्रिक्स ले लें, या फिर 3 रोज़ ले लें और 2 कॉलम्स ले लें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी। Question number 2 is, if A is equals to Aij is a 2/3 matrix such that Aij entry is equals to -i plus 2j whole power square over 7, then A23 equals to। ये हमें एक मैट्रिक्स बताया हुआ है जो कि 2/3 ऑर्डर का है। ठीक है, और ये उसका जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, Aij का जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। अब जोन सी आपको एंट्री चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें एंट्री चाहिए पहली रो और पहले कॉलम में, यानी कि फर्स्ट एंट्री चाहिए जिसमें i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, इसमें हम पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसकी पहली एंट्री हो जाएगी। इसी तरह सेकंड एंट्री, थर्ड और फोर्थ सारी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर A23 एंट्री, यानी कि i की जगह पर 2 दूसरी रो और j की जगह पर 3 यानी कि तीसरे कॉलम। तो दूसरी रो और तीसरे कॉलम में जो एंट्री पड़ी है वो हमने बतानी है कि कौन सी है। तो सिंपली हमने i की जगह पर 2 और j की जगह पर 3 पुट करना है इस जनरल फार्मूला के अंदर। इसके ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन ए इज़ 2/7, ऑप्शन बी इज़ 4/11, ऑप्शन सी इज़ 16/7 एंड ऑप्शन डी इज़ 6/11। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। जैसे कि Aij ये जनरल फार्मूला है, अब इसमें हमने पुट करना है i = 2 और एंड j = 3। तो Aij बन जाएगा A23 और i की जगह पर 2 ये एज इट इज़ और j की जगह पर ये 3। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी सारा एज इट इज़ है, इक्वल्स टू, अब 2 3 6, इनको मल्टीप्लाई किया और देन बाकी एज इट इज़ 6 - 2 = 4 एंड 7 एज इट इज़, 4 का स्क्वायर 16/7। तो इस तरह जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी। Question number 3 is, if A is diagonal 5 - 3 then matrix A is। अच्छा, ऑप्शन A is 0 5 3 -3 0 and option B is this one, option C is this one and option D is this one। अच्छा, ये A मैट्रिक्स ऐसा है जिसके डायगोनल में पहला एलिमेंट है, डायगोनल का पहला एलिमेंट 5 है और डायगोनल का दूसरा एलिमेंट है -3। तो डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं जो इस तरह तिरछे होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं, इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखना है किसके 5 और किसके -3 इन 2 पोजीशंस पर है।
तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है बी पर ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है जिसमें पहले डायगोनल की एंट्री 5 है और दूसरी -3 है। तो इस तरह जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 4, the total number of possible matrices of order 2 by 3 with each entry 0 or 1. Option A is 6, option B is 36, option C is 32 and last option D is 64. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि हम 2/3 के कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं पॉसिबल, जिनमें तमाम एंट्रीज जो हैं या तो वो 0 हो या 1 हो हर एक प्लेस पर। टोटल एंट्रीज इसमें 6 बननी है, 2/3 है ना, तो 2/3 के अंदर टोटल एंट्रीज जो होती हैं 2 × 3 = 6 एंट्रीज हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 देयर आर 6 एंट्रीज इन टोटल, ईच एंट्री कैन टेक वन ऑफ 2 वैल्यूज 0 और 1। 2/3 के मैट्रिक्स में 6 एंट्रीज होती हैं और हर एंट्री में या तो हम 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। Therefore, for each entry there are 2 choices, 0 or 1. Since there are 6 entries in total, we multiply the number of choices for each entry like 2 by 2 by 2 by 2 by 2 कि हम इन सभी एंट्रीज टोटल एंट्रीज थी 6 और उनकी चॉइसेस थी 2, तो इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है। 2⁻6 = 64। Hence there are total of 64 possible matrices of order 2/3 with each entry being 0 or 1। इस तरह इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 is if A is a square matrix such that A² is equals to A, then A plus I whole square is minus 3A is equals to what? Option A is I for identity matrix, option B is 2A, option C is 3I and last option D is A। एक्सप्लेनेशन के लिए आप देखें A plus I whole square minus 3A को हम लिख सकते हैं A square plus 2AI plus I square minus 3A। ये A plus B whole square का फॉर्मूला जो है वो हमने एक्सपेंड किया है यहाँ पर, वो बराबर होता है A square plus 2AB plus B square के। तो इस होल स्क्वायर की जगह पर ये आ गया और 3A माइनस का एज इट इज़ आ गया। देन A² जो है वो A के इक्वल है, हमें ये क्वेश्चन में गिवन था, ये देखें A² = A, तो इस A² की जगह पर ये A लिखा गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको जिस मर्जी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें आंसर वही मैट्रिक्स आ जाता है जिससे हमने आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरह AI की वैल्यू आ गई A और आइडेंटिटी को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, 3A एज इट इज़ आ गया। अब देखें हमारे पास कितने A's हैं, उन सबको हम सम अप करते हैं। ये एक A है प्लस 2A, ये मिलकर बन गए 3 टाइम्स A और ये I आ गया एज इट इज़ और ये -3A एज इट इज़। अब ये प्लस का 3A और ये माइनस का 3A ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और एट द एंड आपके पास बचेगा अकेला I। तो इस तरह जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A and B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन option A is AB is equals to BA, option B is AB is equals to BA is equals to I, option C is AB is equals to BA is equals to 0 and last option is AB is equals to 0 but BA is equals to I। जो इन्वर्स अगर हैं दो मैट्रिक्स एक दूसरे के तो उसमें ये B ऑप्शन जो है वो ट्रू होता है, AB is equals to BA is equals to identity। Question number 7 is if A is equals to 0 to 20 then A square will be, option A is 0440, 4400, 0404 and option D is none of these। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A। You can easily verify by multiply the matrix itself। Question number 8 is the diagonal elements of a symmetric matrix are, option A all 0, option B all equal, option C can be any number and option D is none of these।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लेने से वो अगेन अपने ही इक्वल आ जाए, यानी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A आ जाए एक मैट्रिक्स A के लिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, और ना ही ज़रूरी है कि वो ऑल इक्वल हों, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज लेने से पहले और ट्रांसपोज लेने के बाद डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम रहते हैं। तो इसलिए कोई भी नंबर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ इफ़ A इज इक्वल्स टू 7 y x 0 and A is equals to A transpose, then x is equals to 7 y is equals to 0. Option B is x is equals to 0 y is equals to 7. Option C is x is equals to y and option D is y minus x is equals to 7. अच्छा, ये एक मैट्रिक्स है 2x2 का, और ये हमें बताया गया है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसमें यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने बताना है कि इनमें वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं और x और y की। जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ट्रांसपोज लेने से डायगोनल की एंट्रीज़ पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ चेंज होती हैं तो ये दूसरी जो एंट्रीज़ होती हैं डायगोनल के अलावा। तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो x की जगह पर y आ जाएगा और y की जगह पर x आ जाएगा, इन दोनों की प्लेसेस यहीं रहेंगी। और जब ये इक्वल हम रखेंगे इसको इसके मैट्रिक्स A के, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा, जो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ निकलेंगी वो आएंगी x इज इक्वल्स टू y। तो इस तरह जो करेक्ट ऑप्शन बन गया इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन C। Last question of this video, question number 10. If a matrix A is both symmetric and skew symmetric, then matrix A is option A scalar matrix, option B diagonal matrix, option C zero matrix of order n by n, and option D is rectangular matrix. अगर A मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है कि A का ट्रांसपोज इक्वल A के होगा, और अगर मैट्रिक्स A स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये है कि A का ट्रांसपोज नेगेटिव A के इक्वल होगा। तो जो हमें गिवन मैट्रिक्स है वो A मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो ये मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकता, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में सेम एंट्रीज पड़ी होती हैं और बाकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सिर्फ डायगोनल में कोई एंट्रीज पड़ी हो, वो सेम नहीं होती, सेम हो या सेम ना हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और उसके अलावा हम अगर वैल्यूज़ चेंज कर दें, सेम वैल्यूज़ ना रखें डायगोनल में, जैसे कि 1 2 3 रख देता हूँ मैं 3/3 के मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के अंदर, तो बाकी सारी एंट्रीज़ को मैं 0 0 कर देता हूँ, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n। अगर एक नल मैट्रिक्स है तो उस पर ही ये प्रॉपर्टीज़ दोनों सेटिस्फाई हो सकती हैं कि उसका ट्रांसपोज लेने से वो सिमेट्रिक भी आ जाए और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी आ जाए। तो इस तरह इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।